हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो लास्ट की वीडियो में हम कंप्लीट कर चुके हैं रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स और इस वीडियो में हमारे पास एक नई प्लेलिस्ट है, एक नया टॉपिक है और ये टॉपिक ऐसा है कि बहुत सिंपल है। ठीक है, आपने अगर कुछ पॉइंट्स जो हैं, कुछ पॉइंट्स याद रख लिए, ठीक है, पॉइंट्स टू रिमेंबर जो होते हैं, बोलते हैं उन्हें, तो आप इस पूरी यूनिट में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, सो सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है? सिंबॉलिक लॉजिक एंड अलजेब्रा ऑफ प्रपोजिशंस। सिंबॉलिक लॉजिक, सिंबल्स का हम यूज करेंगे। अलजेब्रा ऑफ प्रपोजिशंस, प्रपोजिशंस यहाँ पर क्या है? ठीक है, जो हम कोई स्टेटमेंट देखते हैं, ठीक है, स्टेटमेंट को ही यहाँ पर हम दूसरा नाम क्या बोल रहे हैं? प्रपोजिशंस। ठीक है, सो स्टेटमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट होता है कि अगर आपके पास कोई एक सेंटेंस गिवन है और उसे आप बता सकें कि वो ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, यानी कि वो एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो। ठीक है, अ स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस फ्रॉम विच वी कैन आइडेंटिफाई वेदर द सेंटेंस इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ध्यान से सुनिए, ट्रू और फॉल्स दोनों नहीं होने चाहिए, या तो ट्रू हो या फॉल्स। उसके बाद लॉजिक कनेक्टिव्स क्या होते हैं? लॉजिक कनेक्टिव्स होते हैं कि आप दो सेंटेंस को किस बेसिस पर जोड़ रहे हैं। ठीक है, लॉजिक कनेक्टिव्स एक्चुअली 5 तरह के लॉजिक कनेक्टिव्स होते हैं और उनकी अलग अलग रैंक होती है। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे कि लॉजिक कनेक्टिव्स क्या हैं और उनकी अलग अलग रैंक क्या है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर आपके सेंटेंस में अलग अलग लॉजिक कनेक्टिव्स दिख रहे हैं तो जिसकी रैंक सबसे फर्स्ट होती है आप उसे पहले प्रेफरेंस देंगे, फिर सेकंड, थर्ड, ऐसे करते करते आपको उस सेंटेंस को लिखना है या फिर उस सेंटेंस को बनाना है। ओके, अब काइंड ऑफ सेंटेंसेस क्या होते हैं? काइंड ऑफ सेंटेंसेस देखिए दो तरह के होते हैं, या तो सिंपल सेंटेंस होगा या कंपाउंड होगा। ठीक है, अब सिंपल सेंटेंस यानी कि रवि बाइज बुक्स या फिर रवि बाइज अ बुक। ठीक है, ये एक सिंपल सेंटेंस हुआ। ठीक है, अब कंपाउंड में क्या होगा? एक से ज्यादा सेंटेंसेस होंगे। ठीक है, रवि बाइज अ बुक बट ही रिटर्न्स इट टू द शॉपकीपर आफ्टर सम टाइम। ठीक है, फिर मतलब ऐसे अलग अलग अगर सेंटेंसेस का जोड़ कहीं पे मिल रहा है हमें, एंड और नॉर, किसी वर्ड्स का पर्टिकुलर कुछ वर्ड्स होते हैं उनका यूज कहीं पर मिल रहा है तो हम उन्हें क्या बोलेंगे? कंपाउंड स्टेटमेंट्स बोलेंगे। उसके बाद ट्रुथ वैल्यू। ट्रुथ वैल्यू क्या होता है? किसी स्टेटमेंट के लिए हम निकालते हैं कि उस स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू क्या है, वो स्टेटमेंट कितना सच है और कितना झूठ। ओके, उसके बाद ओपन स्टेटमेंट। ओपन स्टेटमेंट क्या होता है कि सपोज आपके पास कोई इक्वेशन गिवन है, सपोज मैंने लिख दिया x + 3 = 9। ठीक है, तो ये एक ओपन स्टेटमेंट है। ओपन स्टेटमेंट क्यों है? क्योंकि इसमें आपको x की कुछ वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू 6 पर ये इक्वेशन क्या होगी? सेटिस्फाई होगी, ये स्टेटमेंट सेटिस्फाई होगा। उसके बाद स्टेटमेंट लेटर्स क्या होते हैं? देखिए, कई बार ऐसा होगा कि आपको कंपाउंड स्टेटमेंट्स गिवन होंगे और कंपाउंड स्टेटमेंट्स को बार बार लिखना बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अगर कंपाउंड स्टेटमेंट गिवन है तो कंपाउंड स्टेटमेंट को हम कुछ अलग अलग स्टेटमेंट में ब्रेक करते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट को हम नाम दे देते हैं P, सेकंड को Q, फिर R, S या फिर A, B, C, जो आप देना चाहें, ऐसे अलग अलग नाम देते हैं। तो ये जो P, Q, R, S या A, B, C जो आप लेंगे उन्हीं को हम बोलते हैं स्टेटमेंट लेटर्स। ठीक है, ऐसे लेटर्स जिनकी हेल्प से आप स्टेटमेंट को रेफर कर रहे हैं, स्टेटमेंट को डिनोट कर रहे हैं, उन्हें हम बोलते हैं स्टेटमेंट लेटर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमको, चलिए ठीक है, ओपन स्टेटमेंट में ज्यादा डिस्कस करने का कुछ नहीं, सामने दिख रहा है। स्टेटमेंट डेफिनेशन में ज्यादा कुछ डिस्कस करने का नहीं है, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। काइंड ऑफ सेंटेंस, ठीक है, सिंपल और कंपाउंड। एक सेंटेंस हो तो सिंपल है, कंपाउंड मतलब 2-3 अलग अलग मिले हुए होंगे। ट्रुथ वैल्यू कोई दिक्कत नहीं है, स्टेटमेंट लेटर्स कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या सीखना है? हमें सबसे पहले सीखना है कि लॉजिक कनेक्टिव्स कौन कौन से हैं और उनकी क्या रैंक है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ओके, तो देखिए हमारे पास टेबल क्या गिवन है, ये आपके लॉजिक कनेक्टिव्स हैं। ठीक है, लॉजिक कनेक्टिव्स टोटल कितने हैं? 5। एंड, और, नॉट, इफ एंड ओनली इफ, एंड इफ देन। ठीक है, तो देखिए कनेक्टिव वर्ड्स आपके पास गिवन है।
अब कनेक्टिव वर्ड अगर नॉट है, नॉट का मतलब होता है कि किसी चीज से इनकार करना, किसी चीज का डिनायल करना या उसके अगेंस्ट जाना, नेगेशन में जाना, डिनायल और नेगेशन। फिर उसका सिंबल गिवन है, या तो एक टिल्ड होगा या फिर ये टी नहीं है ना, टी नहीं है, ये ऐसा सिंबल है, दिस एंड देन दिस। ओके, उसके बाद नॉट की रैंक क्या है, 1। अगर कहीं पर नॉट आ रहा है तो सबसे पहले हम उसे प्रेफरेंस देंगे। उसके बाद एंड को बोलते हैं हम कंजंक्शन, ठीक है, एंड को क्या बोलते हैं, कंजंक्शन। कंजंक्शन मतलब जुड़ना, राइट, एंड से चीजें जुड़ती हैं, तो कंजंक्शन, सिंबल एंड रैंक 2। ऐसे ही और को क्या बोलते हैं, डिसजंक्शन, और मतलब टूटना, ठीक है। देखिए अगर मैं बोलूं ए एंड बी यानी ए और बी जुड़ रहे हैं, ए और बी यानी या तो ए हो या बी हो, दोनों अलग अलग हो रहे हैं ना, तो डिसजंक्शन हो रहा है। फिर इफ देन को हम बोलते हैं कि वो एक कंडीशनल स्टेटमेंट है। अब ऐसा क्यों बोलते हैं कि इफ देन का अगर आप हिंदी मीनिंग देखेंगे तो अगर ये तो ये, ठीक है, कंडीशन लग गई ना कि अगर फर्स्ट वाला सेंटेंस हुआ तो ही दूसरा वाला होगा, ठीक है, इफ ए देन बी। ओके, फिर इफ एंड ओनली इफ का मतलब होता है कि अगर ये हुआ तो ये होगा और अगर सेकंड वाला हुआ तो ये होगा, यानी कि दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट एक तरह से नहीं है। इधर क्या था, फर्स्ट वाले सेंटेंस पे सेकंड वाला सेंटेंस डिपेंडेंट था। इधर ऐसा है कि अगर आपके पास एक सेंटेंस गिवन है तो उस एक से आप दूसरे पे जा सकते हैं, और अगर दूसरा गिवन है तो दूसरे से पहले पे आ सकते हैं बिना कोई मुश्किल के और बिना किसी चीज पर डिपेंड हुए, ठीक है। सो इफ देन को बोलते हैं कंडीशनल, एंड इफ एंड ओनली इफ को बोलते हैं हम बाय कंडीशनल। इफ एंड ओनली इफ को कहीं कहीं पर आपको IFF ऐसा भी मिल सकता है, ठीक है। देखिए इफ देन का मतलब क्या होगा कि आप सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है। इफ दिस देन दिस, एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। इफ एंड ओनली इफ में क्या होता है कि आपके पास यहाँ एक सेंटेंस होता है, फिर इफ एंड ओनली इफ होता है, फिर एक सेंटेंस होता है, तो यानी कि आप इस सिंबल से उधर भी जा सकते हैं और इधर भी जा सकते हैं, लेकिन दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है, ठीक है। और इनकी रैंक आपको दिखाई दी है मैंने। यदि आपको कोई स्टेटमेंट गिवन है, ठीक है, और आपको पता करना है वो कंपाउंड स्टेटमेंट है कि सिंपल, तो अगर इन 5 में से कोई भी एक वर्ड उस सेंटेंस में आपको दिख जाए तो लिख दीजिए कि वो क्या है, कंपाउंड स्टेटमेंट है, ठीक है। सोचना ही नहीं, कंपाउंड स्टेटमेंट डायरेक्ट, ठीक है, विदाउट इवन थिंकिंग। अगर ये 5 में से कुछ नहीं दिख रहा है तो वो क्या होगा, मोस्ट प्रोबेबली एक सिंपल स्टेटमेंट होगा। ओके, सो हम क्या देखते हैं, हम देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज, सॉरी, मैथमेटिक्स है, ब्रैकेट तो आना ही है, राइट। सो यदि आपको कहीं पर ब्रैकेट मिलता है तो ब्रैकेट के भी कुछ रूल्स हैं कि अगर ब्रैकेट जो है, ब्रैकेट के अंदर के जो हमारे लॉजिक कनेक्टिव्स हैं उनकी रैंक ब्रैकेट के बाहर वालों से कम है तो क्या होगा। अगर ब्रैकेट के अंदर जो लॉजिक कनेक्टिव है उसकी रैंक ब्रैकेट के बाहर वाले से ज्यादा है तो क्या होगा, या कम है तो क्या होगा, और इक्वल रैंक है यानी सेम सिंबल गिवन है तो क्या होगा, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं, ये आपको नोट्स में मिल जाएगा। आप नोट्स को थरली पढ़ें, नोट्स को अच्छे से समझें, उनको घोट के पी जाएं, जो करना है करें, ताकि आपको सिंबलिक लॉजिक एंड एल्जेब्रा ऑफ प्रीपोजिशन पर कमांड आ सके। सो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कुछ छोटे छोटे से एग्जाम्पल्स। तो देखिए आपके सामने क्या है, मैंने मान के चला कि P एक स्टेटमेंट गिवन है मेरा, ही इज पुअर, Q एक स्टेटमेंट गिवन है, ही इज लिबरियस। आपको क्या करना है, इन सारे स्टेटमेंट्स को P और Q के फॉर्म में लिखना है विद द हेल्प ऑफ लॉजिक कनेक्टिव्स। लॉजिक कनेक्टिव्स यानी आपको क्या क्या सिंबल यूज करने हैं, एंड, और, नॉट, फिर क्या था हमारा, इफ देन, इफ एंड ओनली इफ, ये आपको 5 सिंबल्स यूज करने हैं, ठीक है। अब आप कैसे करेंगे, देखिए, ही इज पुअर एंड लेबोरियस, एंड लग गया यानी हमको कौन सा सिंबल यूज करना है, ये वाला। ही इज पुअर का डिनोशन है P, एंड लेबोरियस का डिनोशन है दिस, और ये लग गया एंड का साइन, हो गया फर्स्ट खत्म। सेकंड देखिए, he is poor but not laborious। देखिए अब P तो ट्रू है, he is poor, आगे लिखा है but not laborious, यानी कि वो
क्यू नहीं है, ठीक है। देखिए अगर वो लेबरियस होता तो क्यू। अब मेरे पास क्या है, उस स्टेटमेंट का नेगेशन है, उस स्टेटमेंट का डिनायल है, ठीक है, उसका उल्टा है, तो मुझे आगे नॉट का साइन लगाना पड़ेगा और यहां पर क्या लग जाएगा, एंड, ठीक है। अगर यहां ऐसा होता ही इज पुअर और नॉट लेबरियस, और होता तो यहां पर मैं कौन सा साइन लगाता, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज फॉल्स दैट ही इज पुअर और लेबरियस, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझिए, देखिए पहले हमारे पास ये है ही इज पुअर और लेबरियस, तो पुअर और लेबरियस, आगे क्या गिवन, देखिए इट इज फॉल्स, ये गलत है कि या तो वो पुअर है या लेबोरियस है, तो ये गलत है, इसका नेगेशन, ठीक है। ही इज पुअर और ही इज लेबोरियस, बट इसका नेगेशन गिवन है मेरे पास, ठीक है, फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, नीदर ही इज पुअर नॉर ही इज लेबोरियस, यानी कि वो ना ही पुअर है ना ही लेबरियस है, और दोनों के बीच में सिंबल एंड का, ठीक है। ही इज पुअर और इज नॉट पुअर एंड इज लेबरियस। अब ये सेंटेंस सुनते ही थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है दिमाग, राइट। देखिए क्या गिवन है, या ही इज पुअर, या तो वो गरीब है या फिर गरीब नहीं है और लेबोरियस है। तो देखिए पहले तो ये लिखिए ही इज पुअर यानी पी, ठीक है। बीच के करेक्टर्स हम बाद में देखते हैं, पहले आगे देखते हैं। और इज नॉट पुअर एंड इज लेबरियस यानी ये, इन दोनों के बीच में क्या है, एंड, इन दोनों के बीच में क्या है, और लेकिन। अब यहां पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यहां पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट है ब्रैकेट का यूज करना। मैंने आपको बताया है कि ब्रैकेट का क्या है, कुछ ना कुछ रूल्स हैं, ठीक है। ब्रैकेट के रैंक के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ रूल्स है, वो आपको नोट्स में मिल जाएंगे। इस वजह से यहां पर क्या आ जाता है, एक ब्रैकेट। क्यों, क्योंकि अगर मैं ये लिख दूं P और नॉट P, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो अपने आप में ट्रू है ना, या तो वो पुअर है या वो पुअर नहीं है, तो ही कंडीशन होती है ना, या तो वो अमीर है या अमीर नहीं है, या तो वो पुअर है या पुअर नहीं है, ठीक है। फिर साथ में यहां पर एक और चीज क्या गिवन है कि वो लेबरियस है, राइट। सो अगर मैं ब्रैकेट का यूज नहीं करूंगा तो फिर ये जो स्टेटमेंट है ये इनवैलिड स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इट इज नॉट ट्रू दैट ही इज नॉट पुअर और इज नॉट लेबरियस। पहले इसको देखते हैं, नॉट पुअर यानी नॉट पी, इज नॉट लेबरियस यानी क्यू, बीच में और, तो ये लग गया और का साइन। फिर आगे पूरे स्टेटमेंट को क्या कहना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ये पूरा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ठीक है, ये पूरा स्टेटमेंट फॉल्स है। जहां पर आपको मिल जाए नॉट ट्रू, फॉल्स, वहां पर आप नेगेशन का साइन यूज करेंगे। जहां पर मिल जाए कि नॉट फॉल्स, ठीक है, नॉट फॉल्स या फिर ट्रू, तो वहां पर आपको ये साइन का यूज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वो स्टेटमेंट लिख दीजिए, ठीक है। सो इसके साथ देखिए आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि ब्रैकेट्स के नियम क्या हैं, ठीक है, वो आपको नोट्स में मिलेंगे। उसके बाद आपको सिंबल्स याद रखने हैं कि एंड, और, इफ, नॉट, इफ, देन, इफ एंड ओनली इफ, इन सब के क्या क्या सिंबल्स हैं और उनकी रैंक क्या है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि इन सेंटेंसेस को फ्रेम कैसे किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या देखा है कि ये जो फ्रेम करे हुए सेंटेंस है इन्हें हम सिंबलिक लॉजिक में कैसे लिख सकते हैं। अब हमें क्या देखना है कि सिंबलिक लॉजिक से हम सेंटेंस पे कैसे आ सकते हैं। चलिए देखिए, अब मेरे पास दो स्टेटमेंट ऑलरेडी गिवन है कि P क्या है, रमेश इज अ प्लेयर है, Q है, मोहन इज वाइस। मुझे एक सिंबलिक लॉजिक से फॉर्म करने हैं स्टेटमेंट। देखिए P एंड Q का मतलब क्या हो जाता है कि रमेश इज अ प्लेयर एंड मोहन इज वाइस, लेकिन आगे क्या है, नॉट। तो नॉट के लिए हम क्या लिखेंगे कि इट इज नॉट ट्रू दैट रमेश is a player and
ठीक है। एंड क्यों आया, एंड आया इस वजह से। इट इज नॉट ट्रू क्यों आया, इस नेगेशन के साइन की वजह से। एंड मोहन इज वाइस। ठीक है, काफी सिंपल है। नेक्स्ट क्या है, नॉट पी इफ एंड ओनली इफ क्यू। तो सबसे पहले आपको नॉट पी लिखना पड़ेगा। नॉट पी यानी रमेश इज अ प्लेयर का उल्टा, तो क्या आ जाएगा, रमेश इज नॉट ए प्लेयर। फिर एज इट इज साइन का वो लिख दीजिए मीनिंग, इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ क्यू। इफ एंड ओनली इफ क्यू यानी इफ एंड ओनली इफ मोहन इज। ठीक है, काफी सिंपल है, कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। अब ये आपको आएंगे कैसे, ठीक है। अब ठीक है, हम तो पढ़ चुके हैं, आपको कैसे आएंगे, जब आप इन सिंबल्स को समझ लेंगे और इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे। तो प्रैक्टिस के लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चंस नोट्स में मिलेंगे, आप नोट्स को चेक करें। इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।